नमस्कार दोस्तों, आपके सामने मैं आज लेकर आया हूँ इंडियन ज्योग्राफी की जो सीरीज़ है उसके अंदर भारतीय स्थिति और विस्तार। अपने सबसे पहले अपना विभिन्न जो राज्य हैं उनका दर्शन करेंगे, उनकी राजधानियों और उनके जो बड़े बड़े शहर हैं जिनसे अक्सर क्वेश्चन बनते हैं उनकी चर्चा करेंगे। तो अपन देखते हैं कि ऊपर जो आप देख रहे हैं ये जम्मू कश्मीर है, जिसको 2019 के अंदर तोड़कर इसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। लद्दाख और जम्मू कश्मीर दो अलग अलग यूनियन टेरिटोरीज़ हैं, यानी केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो आप देखते हैं कि ऊपर जम्मू कश्मीर है। इनके विवादों में मैं नहीं जाऊंगा। इनके जो क्षेत्र हैं उनको लेकर जो विवाद हुए हैं उनको मैं अलग से अगली क्लास के अंदर मैं बताऊंगा। आज केवल भारतीय स्थिति और विस्तार के बारे में चर्चा करेंगे। तो आप ऊपर ये जम्मू कश्मीर का एरिया है। अब ये जम्मू कश्मीर इधर है, ये जम्मू कश्मीर है और ये लद्दाख है। दोनों अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं। ठीक है। जम्मू कश्मीर के अंदर जो मुख्य जो नगर हैं उनके अंदर आप देखते हैं श्रीनगर, इधर पुलवामा और श्रीनगर पुलवामा, और जो मुजफ्फराबाद है, ये कपूरदा है। ठीक है। उसके बाद में ये उधमपुर है, ये डोडा जनजाति का जो क्षेत्र है ये है। उसके बाद में ये आप देखते हैं, इधर चलते हैं लद्दाख की तरफ। तो लद्दाख के अंदर आप ये देखते हैं ये अक्षय चीन, जिसकी विवाद आप पढ़ते हैं विभिन्न बुकों के अंदर। ठीक है। उसके बाद में आप लेह, जो आपको दिख रहा होगा, ये जो सेंटर में है ये लेह है, ये लेह है। इसके बाद में जो है ये करगिल है। ठीक है। करगिल जो लड़ाई हुई थी 1999 के अंदर भारत पाकिस्तान के बीच, ये करगिल वही है, ये करगिल। ठीक है। उसके बाद में ये गिलगित का क्षेत्र है। ठीक है। गिलगित का क्षेत्र है ये। उसके बाद में आप आते हैं अपन हिमाचल प्रदेश। ठीक है। ये हिमाचल प्रदेश है जिसकी राजधानी शिमला है। ठीक है। उसके बाद में अपन पंजाब की तरफ आते हैं। तो ये पंजाब है, इसकी राजधानी चंडीगढ़ है। और फिर उसके बाद में आप देखते हैं पंजाब के अंदर फतेह साहब की ये क्षेत्र है, ये फतेहगढ़ है। ये जालंधर पंजाब ये है। कपूरथला ये पंजाब के अंदर ही है। और आप पढ़ते हैं अमृतसर, ये अमृतसर ये है। ठीक है। उसके बाद में जो आप देख रहे हैं ये देहरादून, जो उत्तराखंड की राजधानी है, ये देखिए आप, ये उत्तराखंड है जिसकी राजधानी देहरादून है। ठीक है। नीचे आते हैं अपने, ये उत्तर प्रदेश जिसकी राजधानी लखनऊ है। इसके अंदर जो मुख्य जो ज़िले हैं, जो इसके शहर हैं, ज़िले हैं, उसके अंदर ये देखो कानपुर है। ठीक है। ये अयोध्या है, ये कानपुर हो गया, ये अयोध्या हो गया। ये प्रयागराज है। कौन सा राज है? प्रयागराज। ठीक है। उसके बाद में ये राजस्थान, ठीक है, जिसकी राजधानी जयपुर है। इसके अंदर बहुत से जो शहर ऐसे हैं जो बहुत फेमस है, ये सांबर झील। ठीक है। उसके बाद में ये आता है गुजरात, ये गुजरात का क्षेत्र आता है जिसकी राजधानी गांधीनगर है। ठीक है। इसके अंदर भी देखो गोधरा कांड हुआ था, यहाँ गोधरा, ये है गोधरा। ठीक है। उसके बाद में ये खेड़ा है। उसके बाद में ये देखो राजकोट, जामनगर, जो मुख्य जो नगर हैं वो है महसाणा, ये महसाणा। ठीक है। दूध के लिए फेमस है महसाणा। राधनपुर, ये पाटन। ठीक है। ये क्षेत्र आता है। उसके बाद में अपन चलते हैं एमपी की तरफ, जिसकी राजधानी भोपाल है। होशंगाबाद यहाँ है। ठीक है। होशंगाबाद यहाँ है। नरसिम्हापुर यहाँ है। ठीक है। और इधर ये देखो रीवा परियोजना चली थी, आंदोलन भी हुआ था वहाँ यहाँ। ठीक है। और ये जो आप देख रहे हैं नीमच, छावनी भी थी 1857 की क्रांति के अंदर। ये शिवपुर है। ग्वालियर, मुरैना, ये जो राजस्थान के टच होते हैं। और ये चंबल नदी है। ठीक है। उसके बाद में यूपी के बाद में अपन आगे बढ़ते हैं बिहार, जिसकी राजधानी पटना है। ठीक है।
इसके अंदर देखिए लखीसराय यहाँ है, लखीसराय, ठीक है। और खड़गिया, यहाँ खड़गिया, कटिहार, ये जो क्षेत्र हैं ये बिहार के अंदर पड़ते हैं, ठीक है। बिहार के नीचे आते हैं अपने झारखंड। अपन को याद हो, आपको याद हो या न हो, आपको मैं बता दूं कि इस बिहार से अलग हुआ था झारखंड, ठीक है। बिहार से अलग हुआ था झारखंड, ठीक है। अब ये देखो, ये झारखंड है जिसकी राजधानी रांची है। झारखंड की राजधानी रांची। इसके अंदर देखो आप बोकारो जो संयंत्र है, ऊर्जा संयंत्र बोकारो यहाँ है, ठीक है। दुमका यहाँ है, गोड्डा पाकुड़ यहाँ है, ठीक है। और ये देखते हैं आप गुमला, खुंटी, ये झारखंड के अंदर ही हैं, ठीक है। और ये है सिमडेगा, ठीक है। अब ये जो झारखंड की राजधानी जो रांची है, ये कर्क रेखा पर अवस्थित है, ये आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में झारखंड के बाद में अपन आते हैं, इधर बढ़ते हैं पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। इसके प्रमुख शहरों की बात करें तो आसानसोल, ये आसानसोल है। और ये क्या है, ये कृष्णनगर है, कृष्णनगर है। ये मेदिनीपुर है, ठीक है। और ये हल्दिया जो बड़ा फेमस शहर है। उसके बाद में ये सेवन सिस्टर का जो इलाका है उसको अपने पहले दक्षिण के अंदर चलते हैं, उसके बाद में आते हैं, ठीक है। ये उड़ीसा है जिसकी राजधानी भुवनेश्वर है, यहाँ है भुवनेश्वर। इसके अंदर जो मेन जो इसकी जो मुख्य जो नदियाँ हैं उसमें महानदी आती है, बैतरणी आती है, ठीक है। ये मुख्य इसकी नदियाँ हैं, ठीक है। और जो आप जो हीराकुंड की बात करते हैं वो हीराकुंड यहाँ है, ठीक है। उसके बाद में उड़ीसा के बाद में अपन आते छत्तीसगढ़, जो किससे अलग हुआ था, छत्तीसगढ़ किससे अलग हुआ था, एमपी से टूटा था छत्तीसगढ़, जिसकी राजधानी जो है रायपुर है। और आप देखते हैं बिलासपुर, ये छत्तीसगढ़ के अंदर ही है। अंबिकापुर, जमशपुर, ठीक है। बैकुंठपुर, ये छत्तीसगढ़ के अंदर ही है। धमतरी, ये भी इसी के अंदर है, छत्तीसगढ़ के अंदर ही है। और नारायणपुर, ये भी छत्तीसगढ़ के अंदर है। जगदलपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, ये छत्तीसगढ़ के अंदर ही है। इसकी प्रमुख नदियाँ की बात करें तो इंद्रावती, ठीक है, ये इंद्रावती है, ठीक है। ये साबरी नदी है। उसके बाद में मैं बात करूं जो तेलंगाना है, नया जो स्टेट बना था वो तेलंगाना है, जिसकी राजधानी हैदराबाद है, ठीक है। इसके प्रमुख शहरों की बात करें तो करीमनगर, ये रहा करीमनगर, ठीक है। और ये रहा निजामाबाद, ये कामरेडू, ठीक है। और ये मेदक रहा, ये हो गया सांगरेडू। और ये है मुहब्बतनगर, ठीक है। और आगे बात करें तो आंध्र प्रदेश के अंदर चलें तो ये आंध्र प्रदेश है, ठीक है, जिसकी राजधानी हैदराबाद है, ठीक है। अमरावती नदी, अमरावती जो राजधानी बनेगी, किसकी बनेगी, ये आप कमेंट करके बताना मेरे को कि अमरावती जो राजधानी है वो तेलंगाना की राजधानी बनेगी या आंध्र प्रदेश की, ये कमेंट करना आप। उसके बाद चलते हैं इधर नीचे तमिलनाडु के अंदर जिसकी राजधानी चेन्नई है। इसके प्रमुख शहरों में कोयम्बतूर, कुरूर, तिरुचिरापल्ली, ठीक है, ये क्षेत्र हैं। और कांचीपुरम बड़ा फेमस शहर है। इससे संबंधित बहुत से फैक्ट हैं जो मैं आपको बताऊंगा। वेल्लोर भी जो है किसके अंदर है, तमिलनाडु के अंदर है। तिरुवल्लुर, ये भी तमिलनाडु में ही है। ये बात करते हैं केरल की, ये जो केरल है ये है। इस केरल के अंदर की बात करें तो इसकी राजधानी जो है तिरुवनंतपुरम है। केरल की राजधानी क्या है, तिरुवनंतपुरम है, ठीक है। मल्लामपुर केरल के अंदर ही है। कलपेट्टा, ये केरल के अंदर ही है। और ये प्रमुख जो क्षेत्र, ये जो आपको दिख रही है ये शहर, इन सभी का जो है एक करके मतलब इसका पूरा फुल जो वीडियो है वो कुछ ही
दिनों के अंदर मैं अपलोड कर दूंगा। इधर ये गोवा है, ये गोवा है, इसकी राजधानी पणजी है, ठीक है। उसके बाद में बात करता हूँ मैं महाराष्ट्र की, ठीक है। महाराष्ट्र की जो राजधानी है वो मुंबई है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, जो एक द्वीप पर बनी हुई है। ये रहा मुंबई, ये जो बाहर दिखा रखा है इसको, इसके अंदर देखो ये बांद्रा बंदरगाह है, अलीबाग ये बंदरगाह है, किसके अंदर, महाराष्ट्र में, ठीक है। ये अजंता की गुफाएं ये रही, ठीक है, अजंता की गुफाएं। और इसके अंदर शनकपुर ये रहा, गोदावरी नदी ये अब बह रही है, ठीक है। और ये नांदेड़ ये भी महाराष्ट्र के अंदर है। और ये नांदेड़ जो है रेलवे स्टेशन है, ये नांदेड़, ठीक है। ये अकोला रहा, ये अमरावती रहा, ठीक है। ये नागपुर, ये गोंदिया, ये भंडारा, ठीक है। ये गढ़चिरौली महाराष्ट्र के अंदर है। शिरडी ये रहा शिरडी, ठीक है। एलोरा ये अजंता यहाँ है, एलोरा यहाँ है। आप दोनों को कंबाइंड करके पढ़ते हैं अजंता एलोरा, ठीक है। लेकिन ये दोनों अलग अलग स्थान हैं, ये याद रखना है। और ये जलगांव है जो महाराष्ट्र के अंदर है। खामगांव, अकोला, वाशिम, हिंगोली ये सभी जो है शहर हैं वो महाराष्ट्र के अंदर हैं। उसके बाद में अब चलते हैं सेवन सिस्टर्स की तरफ। ये सेवन सिस्टर के अंदर ये देखो अरुणाचल प्रदेश यहाँ है, अरुणाचल प्रदेश, इसकी राजधानी ईटानगर है। और ये है सिक्किम, इसकी राजधानी गैंगटॉक है, ठीक है। और आगे मैं बात करूँ तो ये है असम है। ये कौन सा क्षेत्र है, ये असम है। ये जो आपको नदी दिख रही है ये बांग्लादेश में प्रवेश करके यहाँ से, ये जो नदी आपको दिख रही है ये ब्रह्मपुत्र नदी है। आपको ये बता दूं कि ये ब्रह्मपुत्र नदी है, ये भारत में आने के बाद इसका नाम ब्रह्मपुत्र पड़ता है। इससे पहले ब्रह्मपुत्र नदी का क्या नाम था, कमेंट करके ज़रूर बताना। ये जो असम है इसकी राजधानी दिसपुर है। ये दिसपुर रहा या गुवाहाटी। इस गुवाहाटी से संबंधित जो फैक्ट हैं उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो फैक्ट आता है वो ये आता है कि जो गुवाहाटी रेलवे स्टेशन है वो पूरी तरीके से जो है कैशलेस है। मतलब जो गुवाहाटी का जो पेट्रोल पंप है वो पूर्ण तरह से कैशलेस है, ठीक है। आगे बात करता हूँ मैं जो अरुणाचल प्रदेश की बात के लिए, मैंने ईटानगर इसकी राजधानी है। और जो है इसकी जो प्रमुख शहरों की बात करें तो सेप्पा, जीरो, दापोरिजो, अलोंग, पासीघाट, तेजू ये प्रमुख इसके शहर हैं। आगे मैं बात करूं तो ये नागालैंड है, इसकी राजधानी कोहिमा है। नागालैंड इसकी राजधानी कोहिमा है, ठीक है। और आगे मैं बात करूं तो ये आ गया मणिपुर की जो इसकी राजधानी इम्फाल है, ठीक है। इसके बाद में मैं बात कर रहा हूँ ये इसकी मिजोरम की, जिसकी राजधानी आइजोल है। और ये आ गया त्रिपुरा से एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन बनकर सामने आता है वो ये आता है कि ये बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ है। क्वेश्चन पूछता है कि ऐसा भारत का कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश से तीन ओरों से घिरा हुआ है, तो वो त्रिपुरा आएगा, जिसकी राजधानी अगरतला है। और ये याद रखना है कि उदयपुर जो राजस्थान में भी है और त्रिपुरा में भी है, उदयपुर राजस्थान में भी है और त्रिपुरा में भी है, ये याद रखना है। ये उदयपुर है जो कर्क रेखा पर अवस्थित है, ये याद रखना है। त्रिपुरा क्यों याद रखना, क्योंकि ये कर्क रेखा पर अवस्थित है। और ये बांग्लादेश आता है जो भारत के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है, बांग्लादेश याद रखना है। ये पश्चिम बंगाल है, ये पश्चिमी बंगाल है, ठीक है। इसकी राजधानी कोलकाता है। इसके अंदर प्रमुख शहरों की बात करें तो मेदिनीपुर है, ठीक है, मेदिनीपुर है, अलीपुर है, कृष्णानगर है, बरसिंहपुर है, ठीक है, ये आता है। इसके अंदर जो दामोदर नदी भी आती है, दामोदर नदी आती है इसके अंदर, ये दामोदर नदी आपको दिख रही हो तो। उसके बाद में आप बात करें तो ये झारखंड, इनकी सब की बात हो गई थी। अब मैं पड़ोसी देशों के साथ संबंध बताऊंगा आपको
पड़ोसी देशों के साथ संबंध बताऊंगा। आप इसको एक बार अच्छी तरह से देख लें मैप को। इस मैप को आप अच्छी तरह से देख लें। अब मैं सबसे पहले पड़ोसी देश पाकिस्तान की बात करूंगा, जो भारत के साथ 3323 किलोमीटर की सीमा बनाता है। ठीक है, और भारत और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा रेखा है वो रेड क्लिफ के नाम से जानी जाती है। उसके बाद में ये अफ़गानिस्तान है, आपको दिखे तो ये अफ़गानिस्तान है जो भारत के साथ 106 किलोमीटर की सीमा बनाता है। वैसे ये भारत के साथ नहीं, ये पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के साथ सीमा बनाता है। इसके बाद में ये आता है चीन, ये चीन का एरिया आता है, ये चीन आता है। चीन भारत के साथ जो है 3488 किलोमीटर 3488 किलोमीटर की सीमा बनाता है, जो मैकमोहन के नाम से जानी जाती है। उसके बाद में मैं बात करता हूँ नेपाल की। नेपाल की जो 1752 किलोमीटर की सीमा भारत के साथ साझा करता है। उसके बाद में मैं बात करता हूँ भूटान की। मैं बात करता हूँ भूटान की, जो भारत के साथ 699 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। उसके बाद में मैं बात करता हूँ म्यांमार। ठीक है, इसका प्राचीन नाम ब्रह्मा था। ये भारत के साथ 16,699 लगभग 1700 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। उसके बाद बांग्लादेश भारत के साथ 4096.6 किलोमीटर 4096.6 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। उसके बाद अब जो जलीय सीमा की बात करें तो ये आपको देख रहा होगा, ये क्या है? ये श्रीलंका है जो भारत के साथ जलीय सीमा बनाता है। इधर आपको तो बता दूं मैं, जो यूनियन टेरिटोरीज हैं वो कहाँ कहाँ हैं। ये दादर नगर हवेलियाँ हैं। ये कौन सी हैं? दादर नगर हवेलियाँ हैं। ठीक है, उसके बाद में ये लक्षद्वीप आ गया। ये अरब सागर की बात कर रहा हूँ मैं, ये अरब सागर है। इसके अंदर लक्षद्वीप ये लक्षद्वीप है। इसकी राजधानी कावरत्ती है। ठीक है, अमनदीवी द्वीप समूह ये यहाँ है। अमनदीवी द्वीप समूह यहाँ है। ठीक है, और ये दिख रहा होगा हिंद महासागर, ये हिंद महासागर है। ठीक है, और ये बंगाल की खाड़ी है। ये पूरी की पूरी जो है बंगाली की खाड़ी है, जिसके अंदर अंडमान निकोबार द्वीप समूह आपको दिख रहा होगा। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ठीक है, इसके अंदर भी इसकी जो राजधानी है पोर्ट ब्लेयर यहाँ है। ठीक है, और भारत का जो विस्तार की बात करूँ मैं, तो भारत का जो विस्तार है वो जलीय सीमा मतलब जो संपूर्ण जो भारत का इतिहास है उसके अंदर ये बात करूँ, यानी कि मैं इतिहास पुरानी बातों से चलूँ तो यहाँ हिंदुकुश पर्वत था जो भारत के साथ सीमा साझा करता था। ऐतिहासिक सीमा की बात कर रहा हूँ मैं कि भारत, इधर ये भारत है। ठीक है, ये भारत है, यहाँ हिंदुकुश पर्वत था। ठीक है, हिंदुकुश पर्वत था। इस हिंदुकुश पर्वत से ही भारत का नाम हिंदुस्तान रखा गया है। भारत के संविधान में जो है भारत का नाम क्या रखा गया है? भारत को इंडिया मतलब जो संविधान है उसके अंदर ये लिखा गया है कि इंडिया दैट इज़ भारत, कि इंडिया और भारत दोनों शब्द इसके लिए लिए गए हैं। हिंदुस्तान, भारतीय कई नाम है, हिंदुस्तान, इंडिया। ठीक है, कई नाम है भारत के। इतिहास पुराने कई बात आके मैं बात करूँ तो ये देखिए लहासा ये। ठीक है, अब ये तो बात कर ली मैंने प्रमुख राज्यों की उस और देश के मतलब वही जो सीमा है, स्थलीय सीमा, कौन सा देश भारत के साथ कितनी सीमा लगाता है इसकी मैंने बात कर ली। भारत के प्रमुख शहर हैं, प्रमुख राजधानियां हैं, प्रमुख राज्य हैं और प्रमुख राजधानियां, उनकी चर्चा कर ली। ठीक है, यूनियन टेरिटोरीज़
उसकी बात चल रही थी अपने। ये दादर नगर हवेलियाँ हैं, ठीक है। दमन इसकी राजधानी है, ठीक है। उसके बाद में लक्षद्वीप हो गया, कवरत्ती द्वीप इसकी राजधानी है, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया जिसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, ठीक है। और पुडुचेरी यहाँ है। पुडुचेरी कहाँ है? पुडुचेरी यहाँ है, ये पुडुचेरी है, ठीक है, पुडुचेरी। उसके बाद में जो ये तुतुकोरिन यहाँ है, याद रखना। ये तुतुकोरिन से संबंधित क्वेश्चन मैं बताऊँगा, तो ये आप इसकी पोजीशन ये देख लो, तुतुकोरिन यहाँ है, तुतुकोरिन, ठीक है। उसके बाद में अपना जो यूनियन टेरिटोरीज़ है लद्दाख और जम्मू कश्मीर, ये भी यूनियन टेरिटोरीज़ हैं। और यहाँ आगे मैं बात करूँ कि एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है जो 3 राज्यों में फैला हुआ है। कमेंट करके बताना इस क्वेश्चन को भी कि ऐसा कौन सा राज्य है जो 3 स्टेटों में फैला हुआ है, ठीक है। ये मेरे को कमेंट करके बताना आप। और आगे आपको बात करूँ तो अब प्रमुख बंदरगाहों की बात करूँगा मैं। प्रमुख बंदरगाहों की बात करूँगा तो गुजरात की बात करूँ, सबसे पहले गुजरात से स्टार्ट करूँगा। तो गुजरात के अंदर ये जो आप कच्छ रण देख रहे हैं, ये कच्छ रण है। कई नदियाँ आकर इसके अंदर गिरती हैं, ठीक है। और इसके अंदर सबसे बड़ी कांडला बंदरगाह है, ठीक है। किसके अंदर? गुजरात के अंदर कांडला बंदरगाह है। और इधर इसकी बात करूँ, मुंबई भी एक बंदरगाह है, ठीक है। मुंबई भी क्या है? एक बंदरगाह है। और इधर जो मैं बात करूँ उड़ीसा, उड़ीसा के अंदर जो एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है वो कौन सा है? ठीक है, कौन सा? पत्तनम है। कोलकाता बंदरगाह है, कोलकाता भी क्या है? एक बंदरगाह है। और विशाखापत्तनम उड़ीसा के अंदर है। विशाखापत्तनम बंदरगाह कहाँ है? उड़ीसा के अंदर नहीं है, आंध्र प्रदेश के अंदर है। आंध्र प्रदेश के अंदर मछलीपट्टनम ये रहा बंदरगाह है, ठीक है। चेन्नई भी क्या है? एक बंदरगाह है, ठीक है। ये सभी, ये तो आज का मोटा मोटा जो इस भारत का स्ट्रक्चर है उसके बारे में अपने चर्चा की। अब आगे अगला जो कल जो सीरीज़ लेकर आऊँगा मैं, तो मैं इसके अंदर आपको देशांतर, अक्षांश और जो कर्क रेखा है, मेन तो कल का टॉपिक है कर्क रेखा पर कौन कौन से राज्य स्थित हैं, उनसे कैसे किस किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, उसके साथ कल आपसे मुलाकात होगी। और उसके बाद में उसके अगले दिन जो है भारत की जो जोग्राफिकल स्थिति है, जोग्राफिकल जो स्थिति है उसकी चर्चा करूँगा मैं। और इस प्रकार से ये जो मैपिंग का जो सिस्टम है वो बेसिक स्ट्रक्चर का वो 2-3 दिन का काम है। उसके बाद में अपना मेन टॉपिक पर आएंगे।